श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का श्री राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी श्री राम जी को कहते हैं, हे श्री राम जी, आपके पदारविंद देखकर मेरा भारी भय मिट गए। अब मैं कुशल में हूँ। हे कृपाणु, आप जिस पर अनुकूल हो उसे 3 प्रकार के भव पीड़ा नहीं व्यापती। अर्थात अब आप तो मुझे हृदय से लगा लिया, तब भवसूल अब कहाँ रह सकता था। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपालु जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, ताहु न व्याप त्रिविध भवसूला। अब विभीषण चरण दर्शन कुशल कहते हैं। प्रभु के प्रश्न था कि तुम्हारे परिवार सहित कुशल कहो। कुशल कुठार बास तुम्हारा। तो ये अब कहते हैं कि अब मैं कुशल में हूं, अर्थात मेरा जब कामादि खड़ मिटे और ममता मिटी, राग देश मिटे, तीनों सुल भी मिटे। तीनों सुल क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों ताप मेरा मिट गए। अब का भाव है कि जब तक मैं सुत वित्त कलत्र आदि में अनुराग था तब आपके भजन करता था। तब तक विषय वासना से रहने पर कुशल मेरा नहीं था। भजन कर रहा था लेकिन विषय वासना में अपनी परिवार में रहता था, तब मेरा कुशल नहीं था। जब सबके ममता ताग बटोरी, तब पद मन ही बांध बरी डोरी। सबके ममता का त्याग करके ये ममता डोरी को आपके पद में बांध दिया।
तब ममता रूपक तमी अंधिकारी और नहीं रहा। तब प्रद प्रीति सरित सोबही। ये मेरा ताप, जो मनोकामना, सब कुछ आपके प्रीति सरित में बह गया। कारण जिसके हृदय में आप और आपके प्रताप निवास करते हैं, उसके हृदय में विकार नहीं रह जाता। मैं निशाचर हूं। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु मैं निशाचर हूं, मेरा अत्यंत अधम स्वभाव है, मैंने शुभ आचरण कभी भी नहीं किए। जिनका मुनियों के ध्यान में नहीं आता, जिस राम जी के स्वरूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन्हीं प्रभु ने हर्षित होकर मुझे हृदय में लगा लिया, हृदय से लगा लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी कहते हैं, हे राम जी, हे कृपा और सुख के समूह, मेरा अमित और अत्यंत आश्चर्यमय भाग्य है कि ब्रह्मा और शिव जिन चरणारविंद की उपासना करते हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काम। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, सोई प्रभु मोही हरसी लावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कहते हैं, मेरा अहोभाग्य हो, अहो भाग्य में अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंची शिव, सेव्य जुगल पद कंज, सेव्य जुगल पद कंज। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। विभीषण जी अपने को निशाचर कहते हैं, क्योंकि निशाचर शुभ आचरण नहीं करते। ये माता पिता को नहीं मानते, साधुओं को नहीं मानते, उल्टी उनके द्वारा अपने को सेवा कराते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके यही आचरण है, इनको निशाचर ही जानिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, दे जानहु निशिचर सब प्राणी। जिनका ऐसा आचरण है, उनको राक्षस ही जानिए। और विभीषण जी कहते हैं, शुभ आचरण की न नहीं काऊ, अर्थात शुभ आचरण से भगवान मिलते हैं।
कारण यह कहा गया कि सब साधन कर सुफल सुहावा। हम जितना साधन करते हैं, इस साधन का सुंदर फल क्या है? लखन राम सिय दर्शन पावा। तो उनका साधन के फलस्वरूप उनको लखन राम सीता के दर्शन हो सकता है। और पर मैंने कोई तो शुभाचरण नहीं किया था। और मुझे आपका दर्शन हो गया। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। कैसा दर्शन मिला? ये कैसा दर्शन है? जिनका स्वरूप मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं, उनका दर्शन हुआ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, अर्थात मुनि जे ही ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। मुनि जिनको ध्यान में नहीं पाते और वेद जिनका गुणगान नेति नेति करके कहते हैं, उनको मेरा साक्षात दर्शन हुआ। अर्थात बड़े बड़े अच्छे सुकृति भी साधन करने पर भी आपको नहीं पा सकते, कारण उनके उतना साधन, इनके उतना सुकृत हो नहीं सकते जिससे आपका दर्शन हो सके। पर आपने कृपा, तो मुझे कैसे आपका दर्शन मिला? मैंने तो कुछ साधन किया ही नहीं। तो गीता में भी यही प्रश्न, इस बात का प्रश्नोत्तर भी है। अर्जुन ने ऐसे पूछा, हे प्रभु, मैंने तो कुछ साधन भजन नहीं किया है, तो मुझे आपका ये विश्वरूप कैसे दर्शन मिला? तो भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया सख्यं अहम एवो विदोर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। भक्त्या त्वनन्यया सख्यं, तुम भक्ति के द्वारा तुम मुझे दर्शन कर सके। लेकिन यहाँ विभीषण कहते हैं, मुझे आपका दर्शन क्यों मिला? मैं जानता हूं कि आपके कृपा करने पर मुझे दर्शन हुआ। वहां भक्ति द्वारा दर्शन हुआ, और यहाँ विभीषण कहते हैं, मुझे आपके कृपा, आपने मुझे कृपा करके दर्शन दिया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए आपके दर्शन करना मेरा अहो भाग्य, अहो भाग्य मम अमित अति। अहो भाग्य मम अमित अति, अर्थात विभीषण जी पद कमल तक दर्शन के अभिलाष के समय अपन को अहो भाग्य माना था। जब विभीषण जी प्रभु के पदकमल दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तब अपने को अहो भाग्य मानते थे। जैसे अहो भाग्य में देखी हूं ते ही, अहो भाग्य में देखी हूं ते ही। अब दर्शन होने पर अमित अहोभाग्य माना। पहले साधारण केवल अहोभाग्य माना था, लेकिन दर्शन करने के बाद अपने को अमित अहोभाग्य माना। इसलिए कहते हैं, अहोभाग्य मम अमित अति,
राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। तो अपने को पहले विभीषण अपने को जीव मानते थे, अपने को जीव मान रहे थे। इसीलिए पहले श्री राम जी के बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पहले विभीषण जी अपने को जीव मान रहे थे और जीवों को हृदय में षढ़ रिपु वास करते हैं। षढ़ रिपु कौन? काम क्रोध आदि मद मत्सर इत्यादि षढ़ रिपु वास करते हैं, तब तक वास करते हैं, लेकिन तब तक वास करते हैं तो कब तक? ना, जब तक उनके हृदय में राम जी वास नहीं करते तब तक ये षढ़ रिपु वास करते हैं। और मैं उनसे भी और वास करते हैं, लेकिन जो साधन भजन करते हैं मुनि लोग, उनके हृदय में राम जी तो वास करते नहीं। पर मैं उनसे भी भाग्यवान हूं, क्योंकि जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, सोई प्रभु मोही हरसी उरलावा। जिनको मुनियों को ध्यान में नहीं आते, ये मुझे हृदय से लगा, इसीलिए मैं उनसे भी अधिक भाग्यवान हूं। अतः ऋषि मुनियों से भी मैं अधिक भाग्यवान हूं। फिर सोचे कि मुनियों से अधिक ब्रह्मा शिव जी है, और ये ब्रह्मा शिव जी जीवन नहीं है, ये ईश्वर कोटि के है, ये ईश्वर है। ये भी चरणों का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा शिव भी भगवान के चरणों को ध्यान करते हैं और हृदय में ही आने में इनको सेवा करते हैं। ध्यान करके हृदय को लाते हैं, तब उनको सेवा करते हैं। पर तन से उनकी सेवा प्राप्त नहीं होती, ये मन से उनको सेवा करते हैं। लेकिन मेरा भाग्य है कि उनसे भी मेरा भाग्य अधिक है, कि कारण मुझे प्रभु के चरण कमल को साक्षात प्राप्त हुए हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए कहते हैं विभीषण, अहो भाग्य मम अमित अति, अहो भाग्य मम अमित अति। विभीषण शरणागति प्रसंग में शरणागति का षढ़ अंग संपादित होता है, अर्थात 6 प्रकार में 6 प्रकार शरणागति का जो मार्ग जो कहा गया है, ये 6 प्रकार विभीषण किए हैं। तो इसका भाव सुनिए। आनुकूल्य संकल्प, पहला भाव है आनुकूल्य संकल्प, अर्थात मन में अच्छा
भाव लेकर, अनुकूल लेकर चले। ये है आनुकूल्य से संकल्प। चले हरसी रघुनायक पाई, चले हरसी रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनं। प्रतिकूल को वर्जन करना। पहला भाव है आनुकूल्य से संकल्प, जो हो गया। प्रातिकूल से वर्जन, प्रतिकूल अवस्था को त्याग किया। इसीलिए रावण सभा में विभीषण जी कहे, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देऊ जनि खोरी, अस कही चला विभीषण जवही। प्रातिकूल से वर्जन अर्थात दुष्ट संग, रावण आदि राक्षसों को वर्जन करते हैं। कारण ये सब रघुनाथ जी के भजन में बाधक हुए थे। गोस्वामी जी कहते हैं, वही सुख, वही संपत्ति, वही सदन, वही गृह, यह मातु पितु सब कुछ जल जाना चाहिए जो श्री राम जी के शरणागत में बाधक होते हैं। इनका जरूरत नहीं, ये जल जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये बात भरत जी का चित्रकूट गमन के प्रसंग में हुआ था। जब सब चाहते हैं कि भरत जी के साथ श्री राम जी का दर्शन करेंगे, तो उनको कोई पूछा, तुम अगर वहां चली जाओगे तो तुम्हारे घरवार का कौन रखण बेखण करेगा? तो ये लोग कहते थे, अयोध्या लोग कहते थे, जरऊ संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करतन सहस सहाई। ऐसे भी पत्र मीराबाई जी गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखे थे कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे घर में सब भगवान के भजन में बाधक बन रहे हैं। तो इनका उत्तर में गोस्वामी जी यही दुआ लेकर छोड़े थे, जरऊ संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करतन सहस सहाई। यह चिट्ठी का उत्तर पाकर ये सबको छोड़कर मीराबाई चल दिए श्री भगवान जी के पास वृंदावन में। तो इसका प्रमाण भी देते हैं किस किस ने ऐसा वो त्याग किया था। ये बात गोस्वामी जी ने मीराबाई को पत्र में भी लिखे थे। तज्यो पिता प्रहलाद, हिरण्यकशिपु प्रहलाद के बाधक बनने पर ये पिता को त्याग कर दिए। बंधु विभीषण, विभीषण भाई को त्याग कर दिए थे। भरत महतारी, भरत माता को त्याग किए थे जो राम जी के भजन में प्रतिबंधक हुए। गुरु बलि तजो, बलि के गुरु शुक्राचार्य, बलि गुरु को त्याग कर दिए। कारण जब प्रभु
बलि महाराज के पास वामन रूप में 3 पाद दान मांगने के लिए आए थे, तब शुक्राचार्य उनको जो पहचान गए और कहे ये भगवान है, तुम्हारा सब श्री ये हरण कर लेंगे, सब संपत्ति हरण कर लेंगे, इनको दान मत दो। शुक्राचार्य अर्थात इनका ज्ञान नेत्र ठीक था, लेकिन वैराग्य नेत्र ठीक नहीं था, इसीलिए एक आंख का काना है। बोले श्यावर रामचंद्र की। तब बलि महाराज ने सोचा, जिन गुरु भगवान के चरणानुराग करने के लिए उपदेश देना चाहिए और जिन भक्तों को ये भगवान के पास पहुंचने के लिए सब कुछ साधन सिखाना चाहिए, अभी ये भगवान आने पर उनको दान देना ये अस्वीकार करते हैं, इसलिए उनको त्याग दिया। गुरु बलि तजो कंत ब्रजवनी तनी। ब्रजवनिता गोपियों ने अपना कांत को, स्वामियों को त्याग करके श्री कृष्ण भगवान के मुरली बांसुरी सुनकर उनके पास चले आए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लेकिन ये सब उदाहरण दिए, ये सब मंगलकारी है, अतः मीरा तुम त्याग कर दो, उनको सब त्याग कर दो, कारण ये सब तुम्हारे भजन में प्रतिबंधक होते हैं। ये था जो प्रातिकूल अवस्था का त्याग करना। तीसरा भाव शरणागति में पहले आपने सुना, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षयिष्यति इति विश्वासो। भगवान मेरा रक्षा करेंगे, ऐसा अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास लेकर ही विभीषण जी लंका छोड़कर आ गए प्रभु के पास। गगन गए शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। ऐसा भाव था विभीषण के पास। विश्वद्रोही ऐसा ये पापी भी प्रभु के शरण में जाने से ये त्यागते नहीं, तो ऐसे ही इनका विश्वास, यह जानने पर उनका विश्वास हो गया था। रक्षयिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णनं तथा। भगवान के सुजस वर्णना करना यह गोप्तृत्व वर्णना है। आप सुन रहे हैं शरणागति का 6 विधि, अभी चतुर्थ है गोप्तृत्व वर्णनं तथा। इसका विभीषण में जो उदाहरण मिलता है सुनिए। श्रवण सुजसु सुनिया प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजसु, भगवान के श्रवण, ये सुजसु को वर्णन, ये है गुप्तत्व वर्णन तथा। 5वां है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन भी विभीषण जी ने किया। अस कही करत दंडवत देखा, यह है आत्मनिवेदन। और त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। हे रघुवीर सुखदायक, भक्त सुखदायक रघुवीर, मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये है आत्मनिवेदन। 6ठा भाव है कार्पण्य भाव। कार्पण्य भाव में अपना दीनता प्रभु के आगे प्रकाश करना।
तो ये कहते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। ये अपना कार्पण्य भाव। ऐसे षड विधि, शरणागत के षड विधि विभीषण के प्रसंग में प्रमाणित होते हैं। भगवान श्री भगवान कहते हैं, हे सखा सुनो, मैं अपने स्वभाव कहता हूं, जिसे भुसुंडी शंभु और गिरिजा जानते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य चराचर मात्र का द्रोही हो, वह भी यदि भयभीत होकर मेरे शरण तक कर मेरे पास आ जाते हैं, तो उसके मद मोह आदि अनेक कपट छल को छोड़कर आता है। उसके पूर्वकृत दोष पर मैं दृष्टि न करके मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करम सद्य तेहि साधु समाना। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ। इसका भाव है, श्री राम जी ने वनवास के समय 3 सखा बनाए थे। उनमें से निषाद राज जो गुहक, दूसरा है सुग्रीव जी, अब तीसरा उनको सखा मिलते हैं विभीषण जी। गुहक निषाद के गुहक निषादों के राजा, सुग्रीव जी वानरों के राजा, और विभीषण जी राजा के भाई। और वो स्वयं भी राजा है, इसलिए राजा के भाई को राजा बनाए। इसीलिए ऐसे 3 राजाओं के साथ ये सखा भाव करते हैं। सखा बनाए ये 3 राजाओं को। राजा और युवराम जी भी राजा है, तो राजा के साथ राजा का संपर्क, यह नीति है। तो प्रभु ने नीति को रक्षा की। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असियाही। प्रीति विरोध समान सन करना चाहिए। जो प्रीति तो आपने सुना, समान के साथ समान प्रीति, और विरोध भी समान के साथ समान, अपने समान के साथ ही विरोध करना चाहिए। अगर एक सिंह एक मेढक से शत्रुता करके उनको मार दिया, तो कोई उनको प्रशंसा नहीं करेगा, कारण ये इनके समान नहीं है। प्रीति विरोध समान सन, कहिय नीति असियाही। जो मृगपति बध मेढुकनी, भल की कहई को ताही। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये नीति का पालन करते हैं, इसीलिए राजा के साथ राजा के सब मित्रता की है। और
प्रभु के स्वभाव जानने से भक्ति दृढ़ हो जाता है, प्रभु में अत्यंत प्रीति हो जाता है। फिर उनके भजन छोड़कर विषय की ओर मन कदापि नहीं जाता। शंकर भगवान जी पार्वती जी को कहते हैं, उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। अतः प्रभु ने कृपा करके अपना स्वभाव विभीषण जी जिसे कहते हैं कि सुनऊ सखा निज कहूं सुभाऊ, ये कृपा करके अपना स्वभाव को वर्णन करते हैं, जिसमें जो शंकर भगवान जी का वाक्य है कि ऐसा स्वभाव जानने पर ताहि भजन तजी भाव न काहू। तो भूसुंड जी और शिव जी ये दोनों राम जी के स्वरूप और स्वभाव को जानने वाले हैं। इसका प्रमाण रामायण में मिलता है। एक बात सुनिए, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, अर्थात शिव के मन मंदिर में भगवान का स्वरूप वास करते हैं, ये एक दो प्रमाण है। और भूसुंड जी के मन मंदिर में भी भगवान वास करते हैं। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। मनु महाराज जी कहते हैं, देखई हम स्वरूप भरी लोचन। जिस रूप में आप शिव जी के मानस में वास करते हैं, जिस रूप में आप भूसुंड जी के मन में वास करते हैं, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूं। अर्थात ये आपको प्रमाण मिला, ये दोनों के मन मंदिर में भगवान का रूप वास करता है। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और स्वभाव शिव जी जानते हैं, कैसे? और काकभूषण भी जानते हैं। इसका प्रमाण है, ये काकभूषण जी गौड़ से कहते हैं, अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं। ऐसा स्वभाव राम का मैं और कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलता मुझे। अर्थात ये जानते हैं भगवान का स्वभाव। के ही खगेश रघुपति समलेखूं। ऐसा स्वभाव तो किसी का नहीं है। तो रघुनाथ के समान और किसको मैं उनके समान कह सकता हूं? और शिव जी कहते हैं, उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। अर्थात शंकर भगवान जी उमान जी को राम जी के स्वभाव के बारे में बताते हैं। अर्थात भूसुंड जी जानते हैं, शिव जी जानते हैं, और शिव जी के बताने पर गिरिजा जी भी जानते हैं। यह स्वभाव जानने का प्रमाण इसीलिए कहा गया, जान भूसुंडी शंभु गिरिजाऊ। शंभु, भूसुंडी, शंभु और गिरिजा, ये तीनों जानते हैं। ये बीच में जान भूसुंडी शंभु गिरिजाऊ, बीच में शंभु को रखा गया और एक साइड में भूसुंडी जी को और दूसरे साइड में
गिरिजा को रखा गया। इसका तात्पर्य है कि श्री शिव जी के द्वारा ये दोनों प्रभु को स्वभाव जाना। इसके प्रमाण है रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिंहासन भाषा। अर्थात शिवजी पार्वती जी को दिए हैं। और तेहि सनकाग भुसुंडी पुनि पावा, सोई सोई शिव काक भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्ना। सोई शिव भी शिव काक भुसुंडी जी को दिए थे, इसलिए ये तीनों के बीच शिव जी को रखा गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अतः प्रभु कहते हैं, हे विभीषण जी सखा सुनिए, मेरा स्वभाव आपको मैं कहता हूं, जिसे तीनों जानते हैं। कौन? जानहि जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।